हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 10th का जो टॉपिक हमारा स्टार्ट हमने कर रखा है, लेसन नंबर 3 जो बहुपद का टॉपिक स्टार्ट कर रहा है, उसमें हमने एक्सरसाइज 3.1 को कंप्लीट कर लिया था। इस क्लास में हम एक्सरसाइज 3.2 से रिलेटेड टॉपिक की थ्योरी पढ़ेंगे और वो थ्योरी किसकी पढ़ने में, कलन विधि यानी कि विभाजन एल्गोरिथम विधि के बारे में पढ़ना है। तो 9th क्लास में या 8th क्लास में आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ये फॉर्मूला आपने 9th क्लास में पढ़ा था। इसको हम मैथमेटिक्स में b बराबर AQ प्लस R के रूप में लिखते हैं। तो यहाँ पे b कौन हो जाएगा, b यहाँ पे भाज्य हो जाएगा, a कौन हो जाएगा, भाजक हो जाएगा, और q कौन हो जाएगा, भागफल हो जाएगा, और r कौन हो जाएगा, शेषफल हो जाएगा। यहाँ पे जो r है इसकी जो वैल्यू है इस भाजक से कम होनी चाहिए या इसके बराबर होनी चाहिए, और 0 से क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। अगर ये भाजक शेषफल 0 के बराबर आ जाता है, शेषफल किसके बराबर आ जाता है, सॉरी ये इसके बराबर होना चाहिए। शेषफल का मान या तो 0 होना चाहिए या 0 से बड़ा होना चाहिए। 0 से बड़ा होने से क्या होगा, भाजक से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। ये कंडीशन हमारी अप्लाई होनी चाहिए, यानी कि जो भाजक है a और जो शेषफल है, शेषफल कौन है, r, इनमें जो रिलेशन है वो क्या होना चाहिए, शेषफल कम होना चाहिए और भाजक क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। अगर शेषफल का मान भाजक के बराबर हो जाएगा तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, पूरा भाग चल जाएगा, और पूरा भाग चल जाएगा तो शेषफल हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हम भाज्य बराबर भाजक गुणा में भागफल प्लस शेषफल, इसको कलन विधि के द्वारा किस प्रकार से हम एल्गोरिथम मेथड से भाग करेंगे वो हम इस यहाँ पे देखेंगे। तो भाग कैसे करना है, जैसे मान लिया कि आपने जो पीछे क्लासों में जो भाग किए हैं, जैसे मान लिया 50 में आपको 3 का भाग देना है, तो क्या करेंगे, इस पहले वाले पद में 5 किसका भाग देंगे, 3 का भाग देंगे। तो 5 में 3 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा। इस 3 को फिर किससे गुणा करेंगे, 1 से गुणा करेंगे। तो 3 एकम 3 हो गया, तो क्या होगा, 5 में से 3 क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 2 बच जाएगा, और यहाँ की 0 क्या कर लेंगे, हम उतार लेंगे। ठीक है, तो क्या होगा, हमारा 20 हो गया। अब 3 का भाग किस में देंगे, 20 में देंगे, तो कितनी बार चल जाएगा, 6 बार चल जाएगा। तो ये 6 कितना हो जाएगा, 6 को 3 से गुणा करेंगे तो 18 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसको फिर घटा देंगे तो ये कितना बच गया, 2 बच गया। तो ये कौन आ गया, यहाँ पे ये हो गया भाजक जिसका हम भाग दे रहे हैं, और ये 16 क्या हो गया, 16 हो गया भागफल, जो हमें भागफल प्राप्त हो रहा है। और जिसमें हम भाग दे रहे हैं उसे क्या कहते हैं, भाज्य कहते हैं। और जो हमारे पास शेष प्राप्त हो रहा है उसे क्या कहते हैं, हम शेषफल कहते हैं। जो शेष प्राप्त हो रहा है उसे क्या कहेंगे, शेषफल कहेंगे। तो इस प्रकार हमने 9th क्लास तक ये मेथड पढ़ा है कि किस प्रकार से हम भाग देते हैं। तो भाग किसी भी संख्या में किसी भी संख्या का भाग देना है तो इसके लिए क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, क्या क्या गुणधर्म होते हैं, क्या क्या नियम होते हैं, इनके बारे में अपनों को पढ़ना है कि कब किस संख्या में कब भाग जाएगा और कब भाग इसका नहीं जाएगा। तो उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। वो मेथड कौन सा हमारा, वो मेथड हमारा कलन विधि या विभाजन एल्गोरिथम मेथड है। तो विभाजन एल्गोरिथम मेथड की जो प्रॉपर्टी है, जो इसके गुणधर्म है, वो गुणधर्म क्या है, इसके गुणधर्म नंबर फर्स्ट है जो आपको लर्न करना है, याद रखना है। पहला नंबर गुणधर्म क्या है, भाजक का मान भाज्य से छोटा होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, बहुपद पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे लिखा जाएगा कि भाजक के बहुपद की घात भाज्य के बहुपद की
घात से छोटी होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो भाग होगा, और अगर ऐसा नहीं है तो हमारा भाग नहीं होगा। यानी कि जिस संख्या का आप भाग दे रहे हैं उस संख्या की घात कम होनी चाहिए, और जिसमें भाग दे रहे हैं उस संख्या की घात ज्यादा होनी चाहिए। यह तो हमारा क्या है, कलन विधि का मेथड है। और यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं बहुपद। तो बहुपद में क्या होगा कि जिस पद का हम भाग दे रहे हैं, जिस बहुपद का हम भाग दे रहे हैं उस बहुपद की घात जिसमें भाग दे रहे हैं उस बहुपद की घात से क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए या फिर उसके बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ पे ये भी कंडीशन हो जाएगी, छोटी या बराबर होनी चाहिए। छोटी या क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। दूसरे नंबर की बात क्या याद रखना है आपको, भाग की संक्रिया, यानी कि जो भाग की प्रक्रिया, जो भाग आप कब तक देंगे, भाग की संक्रिया तब तक जारी रखते हैं जब तक भाजक की घात भाज्य के घात से ज्यादा न हो जाए। यानी कि क्या करेंगे आप कि भाग की संक्रिया तब तक आप करते रहेंगे, भाग आप जब तक देते रहेंगे, कब तक देते रहेंगे, जब तक देते रहेंगे जब आपका भाज्य है उसकी घात कम रह जाए, और जिसका आप भाग दे रहे हैं भाजक उसकी घात क्या हो जाए, ज्यादा घात हो जाए। तो हम वहीं पर भाग संक्रिया को क्या कर देंगे, रोक देंगे। और जो हमारे पास शेष बचेगा, शेष राशि शेषफल कहलाती है। शेष राशि जो बचती है वो शेष राशि को क्या कहते हैं, शेषफल कहते हैं। शेष राशि जो हमारे पास बचेगी उस राशि को हम क्या कहेंगे, शेषफल कहेंगे। तो ये कलन विधि का जो मेथड है ये इस प्रकार है कि आपको 3 नियम याद रखने हैं कि भाजक का जो बहुपद की घात है वो भाज्य के बहुपद की घात से छोटी होनी चाहिए या फिर बराबर होनी चाहिए। और भाग आप जब तक देंगे जब तक क्या नहीं हो जाए कि भाज्य की घात कम हो जाए और भाज्य की घात क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए, तब तक आप भाग देते रहेंगे। अगर इससे ज्यादा हो जाता है तो वहां पे भाग के क्या कर देंगे, हम रोक देंगे। तीसरे नंबर की बात, जो शेष राशि बचती है उसे हम क्या कहते हैं, शेषफल कहते हैं। ठीक है। और इस विधि को कौन सी विधि के नाम से जाना जाता है, इस विधि को जो हम ये प्रक्रिया कर रहे हैं इस प्रक्रिया को हम किस नाम से जाने जाते हैं, विभाजन एल्गोरिथम विधि के नाम से जानते हैं या फिर कलन विधि के नाम से जानते हैं। इसको हम शेषफल प्रमेय के नाम से भी कह सकते हैं या इसको कैलकुलस मेथड भी कहते हैं और रिमाइंडर थ्योरम भी कहते हैं इसको। रिमाइंडर थ्योरम दोनों इसका नाम है। तो हिंदी में इसका नाम है कलन विधि या विभाजन एल्गोरिथम मेथड, इंग्लिश में इसका नाम है कैलकुलस मेथड या फिर रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है। तो ये हमारी विभाजन कलन विधि मेथड है। इसके बाद हम इसके क्वेश्चनों को अप्लाई करते हैं। क्वेश्चन की हम बात करते हैं, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट की बात करते हैं। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है, बहुपद दे रखा आपके पास। उदाहरण फर्स्ट है हमारे पास, बहुपद आपके पास दे रखा है, 2 बहुपद दे रखे हैं। बहुपद fx इज इक्वल टू fx बराबर 3x स्क्वायर माइनस x की पावर 3 माइनस 3x प्लस 5। एक ये बहुपद है को दूसरा बहुपद हमारे पास jx दे रखा है
जी एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स माइनस वन माइनस एक्स स्क्वायर। इसमें क्या करना है, इसका विभाजन एल्गोरिथम विधि से भाग देना है। तो सर्वप्रथम आपको क्या करना है, विभाजन एल्गोरिथम विधि से आपको भाग देना है। तो सबसे पहले बहुपद को किस रूप में लिखना है, मानक रूप में लिखना है। कौन से रूप में लिखना है, मानक रूप में लिखना है। कौन से रूप में, मानक रूप। तो मानक रूप मैंने फर्स्ट क्लास में बताए थे, रैखिक बहुपद। रैखिक का मानक रूप क्या होता है, ax प्लस बी। द्विघाती, इसका मानक रूप क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। त्रिघाती, इसका मानक रूप क्या होता है, त्रिघाती बहुपद, इसका होता है ax थ्री प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ऐसे ही चतुर्थघाती, इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा ax फोर प्लस बी एक्स थ्री प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई। ये क्या हो जाएगा, चतुर्थ घात का बहुपद हो जाएगा। ऐसे पंच घात का, सिक्स घात का, ऐसे बहुपद बन सकते हैं। इसका मतलब रैखिक बहुपद में x का पद पहले आएगा फिर कांस्टेंट आएगा। द्विघाती बहुपद में x स्क्वायर का पहले आएगा फिर x का आएगा फिर कांस्टेंट आएगा। त्रिघाती बहुपद में पहले x की पावर 3 का आएगा फिर x की पावर 2 का आएगा फिर x का आएगा फिर कांस्टेंट आएगा। चार घाते में पहले 4 घात का आएगा फिर 3 घात का आएगा फिर 2 घात का आएगा फिर 1 घात का आएगा फिर कांस्टेंट आएगा। तो इस प्रकार ये प्रक्रिया आपके पास स्टैंडर्ड रूप की है। तो यहाँ पे आप x दे रखा है, x की पावर 2 है, x की पावर 3 है, x का है और कांस्टेंट है। ठीक है, x है, कांस्टेंट है और x स्क्वायर है। तो ये कितने घात का बहुपद है, सबसे ज्यादा घात कितनी, इसमें 3 घात है। तो ये बहुपद कैसा हो गया, त्रिघाती बहुपद हो गया। इसमें सबसे ज्यादा कितनी है, 2 घात है। तो ये कैसा बहुपद हो गया, द्विघाती बहुपद हो गया। हमें इस f(x) में किसका भाग देना है, gx का भाग देना है। तो किस प्रकार देना है, तो आप इसको ध्यान से समझेंगे। भाग की जो संक्रिया है वो आप जैसे आप नंबरों में भाग देते हैं, संख्याओं में भाग देते हैं, उसी संख्या पद्धति को अपनाना है, उसी विधि को अपनाना है और हमें भाग देते जाना है। तो बात करते हैं किसकी, हमें किसमें भाग देना है। तो जो मेथड होता है वो कैसा होता है, ऐसा होता है, ये भाज्य यानी कि जिसमें भाग दे रहे हैं, और यहाँ पे होता है भाजक जिसका भाग दे रहे हैं, यहाँ पे होता है भागफल। ठीक है, और नीचे जो राशि बचती है वो शेषफल हो जाता है। ठीक है, लास्ट में जो राशि बचती है, कब कौन सी राशि बचती है, इसकी घात तो कम हो जाए और इसकी घात क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए, तो फिर हम भाग की संक्रिया क्या कर देते हैं, वहीं पे रोक देते हैं और उसके बाद जो राशि बचेगी वो शेषफल होगी। तो हमें किस में भाग देना है, हमें f(x) में भाग देना है। किसका भाग देना है, gx का भाग देना है। f(x) में किसका भाग देना है, gx का भाग देना है। ठीक है, f(x) में किसका भाग देना है, gx का भाग देना है। तो f(x) का मान कितना है, ये, और gx का मान कितना है, ये। तो f(x) को क्या कर लेंगे हम, बहुपद के रूप में लिख लेंगे। तो x की पावर 3 को सबसे पहले लिख देंगे, फिर 3x स्क्वायर को बाद में लिख देंगे, फिर 3x को लिख देंगे और फिर प्लस के 5 के लिख देंगे। तो मानक रूप में चेंज हो गए। सेम टू सेम gx है, इसको भी मानक रूप में चेंज होना है। माइनस का एक्स स्क्वायर को पहले लिखेंगे, फिर x को लिखेंगे और फिर -1 को लिख देंगे। तो ये क्या हो गया, हमारा मानक रूप हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसमें भाग देंगे। तो सबसे पहले आपको किसी भी बहुपद में किसी भी बहुपद का भाग देना है, तो उसके लिए सबसे पहले आपको मानक रूप में बदलना पड़ेगा। मानक रूप में बदलने के बाद आप क्या करेंगे, भाग की प्रक्रिया अपनाएंगे। ठीक है, तो यहां से हम भाग की प्रक्रिया स्टार्ट करते हैं। यहां से दोबारा लिख देते हैं, -x की पावर 10 प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5। इसमें भाग किसका देना है, माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस x -1, इसका भाग देना है। ठीक है, तो भाग किस प्रकार दिया जाता है, भाग के लिए आपको क्या करना है, बात ध्यान रखनी है। इस पहले वाले पद का भाग इस पहले वाले पद में देंगे, एक एक पद का भाग देंगे। पहले वाले पद का भाग पहले वाले पद में देंगे। ठीक है, उसके बाद की बात है। तो पहले क्या करेंगे, इस पहले वाले पद का भाग इस पहले वाले पद में देंगे। तो यहां से स्टार्ट कर रहा हूं मैं, चरण नंबर फर्स्ट। ठीक है,
तो इसको मैं पीछे लिख देता हूं, यहाँ पे चरण नंबर फर्स्ट। चरण फर्स्ट क्या करना है, पहले पद में पहले पद का भाग देना है। तो पहले पद यहाँ पे कितना है, माइनस एक्स की पावर 3, और यहाँ पे पहला पद कितना है, माइनस एक्स स्क्वायर। भाग दे उसको, एक्स की पावर 2 से एक्स की पावर 2 कट जाएगी, माइनस से माइनस कट जाएगा, कितना बच गया, एक्स बच गया। तो कितनी बार भाग गया, एक्स बार भाग गया। तो जितनी बार भाग गया एक्स बार, उस एक्स को कहाँ लिख देंगे, ऊपर लिख देंगे। ठीक है, क्या करना है, पहले पद में पहले पद का भाग देना है। तो चरण नंबर फर्स्ट लिखा मैंने। पहला पद कौन है, माइनस एक्स की पावर 3, उसमें पहला पद कौन है, माइनस एक्स स्क्वायर। भाग दिया, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, ऊपर एक्स बच गया, माइनस से माइनस कट गया। तो कितनी बार भाग गया, एक्स बार भाग गया, उस एक्स को हमने कहाँ लिख दिया, ऊपर लिख दिया। अब इस एक्स को इन सभी से गुणा करेंगे, यानी कि जो भाग जा रहा है, जितनी बार भाग जा रहा है, उस भाग को, एक पद को, सिर्फ एक पद को इन सभी संख्याओं से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो क्या करेंगे, चरण नंबर सेकंड क्या करना है, माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स माइनस का 1, इसको किससे गुणा कर देना है, एक्स से गुणा कर देना है। तो गुणा करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे गुणा कर देते हैं, एक्स की पावर 2 को एक्स से गुणा करेंगे तो एक्स की पावर -3 हो गया। फिर इस एक्स को एक्स से गुणा करेंगे, प्लस का हो गया साइन एक्स स्क्वायर हो गया, -1 को एक्स से गुणा करेंगे, माइनस का एक्स हो गया। तो क्या होगा ये, माइनस का एक्स की पावर 3 प्लस का एक्स स्क्वायर और माइनस का एक्स। ठीक है, अब क्या कर देंगे, चिन्ह बदल देंगे। तो ये प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का माइनस हो जाएगा, ये माइनस का प्लस हो जाएगा। ये एक्स की पावर 3 प्लस माइनस का है, ये एक्स की पावर 3 क्या है, प्लस का है, दोनों कट जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या 3x स्क्वायर प्लस का है, ये माइनस का एक्स स्क्वायर है। तो 3x स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर जाएगा तो कितना बचेगा, 2x स्क्वायर बच गया। फिर ये माइनस का 3x है और ये प्लस का x है, तो माइनस का कितना बच गया, 2x बच गया। 5 प्लस का था, जैसा था वैसा का वैसा लिख दिया, क्योंकि नीचे कोई कांस्टेंट संख्या नहीं है। तो पहली जो संक्रिया है, पहली बार हमारा भाग कंप्लीट हो गया, एक बार हमने भाग दे दिया। अब क्या रहा है, ये कौन बन गया, ये दोबारा फिर भाज्य बन गया। ठीक है, ये कहा था भाज्य था, भाजक तो यही रहेगा। तो भाज्य की घात कितनी है, 2 घात का, और भाजक कितने घात का, 2 घात का। तो पहला जो विधि बताई थी अभी, उसमें पहला जो स्टेप था उसमें क्या लिखा था कि भाजक की घात का बहुपद या भाजक के बहुपद की घात भाज्य के बहुपद की घात से कम या बराबर होनी चाहिए। तो अभी तो क्या है, यहाँ पे तो कम थी क्योंकि 3 पावर थी, यहाँ पे 2 पावर थी। अब यहाँ पे 2 पावर होगी, यहाँ पे भी 2 पावर होगी, तो बराबर है, तो भाग चला जाएगा। तो क्या करेंगे, चरण नंबर 3 क्या करेंगे, इस 2x स्क्वायर में इस माइनस के एक्स स्क्वायर का भाग देंगे। पहले पद में पहले पद का भाग, 2x स्क्वायर में माइनस के एक्स स्क्वायर का भाग देना है। ठीक है, तो भाग देंगे तो भाई ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, ये माइनस का 1 है, ये ऊपर 2 है, तो 2 बटे -1 हो गया। तो ये कितना हो गया, माइनस का 2 हो गया। तो भाग कितनी बार गया, माइनस के 2 बार भाग गया। अब इस माइनस के 2 को, सिर्फ माइनस के 2 को, एक्स को आपको कोई ध्यान नहीं रखना है, एक्स का काम यहाँ तक का था वो खत्म हो चुका है। अब आपको माइनस के 2 को यूज करना है, माइनस के 2 को क्या करना है, यूज करना है, और इस माइनस के 2 को इन सभी से गुणा करना है। तो चरण नंबर 4 आपको क्या करना है, माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स माइनस का 1 कौन था, जिसका हम भाग दे रहे हैं, यानी कि भाजक, उसको किससे गुणा करना है, भागफल से गुणा करना है। तो भागफल कितना है, माइनस का 2। तो इसको गुणा करेंगे तो क्या होगा, माइनस का एक्स स्क्वायर को माइनस के 2 से गुणा करेंगे तो माइनस का 2x स्क्वायर, और साइन क्या हो जाएगा, प्लस इस x को माइनस के 2 से गुणा करेंगे माइनस का 2x, इस -1 को -2 से गुणा करेंगे प्लस का 2। तो क्या होगा, ये 2x स्क्वायर प्लस का माइनस का 2x और प्लस का 2। अब क्या करेंगे, चिन्ह बदल देंगे, ये प्लस का है माइनस हो जाएगा, ये माइनस का है प्लस हो जाएगा, ये प्लस का है माइनस हो जाएगा, ये प्लस का ये माइनस का कट गया, ये माइनस का ये प्लस का ये भी कट गया, ये 5 और ये 2, तो कितना बच गया, 3 बच गया। अब क्या होगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर घात है, यहाँ पे कुछ भी घात नहीं है, इसका मतलब क्या होगा, ये भाजक की को जो घात है वो भाज्य की घात से क्या हो गई, ज्यादा हो गई। या ऐसे कह सकते हैं कि भाज्य की घात कम होगी किससे, भाजक से। तो यहाँ पे अब क्या होगा, भाग की संख्या यहीं पे रोक दी जाएगी। तो जो संख्या शेष बचेगी उस शेष को क्या कहा जाएगा, शेषफल कहा जाएगा। तो हमारे पास जो हल आ गया
जो हमारे पास उत्तर आ गया वो क्या आ गया कि जो भागफल है वो क्या आ गया, ये आ गया x-2, और जो शेष फल है, शेष फल कितना आ गया, 3 आ गया। शेष फल कितना आ गया, 3 आ गया। तो ये विभाजन एल्गोरिथम विधि के द्वारा, कलन विधि के द्वारा, रिमाइंडर थ्योरम के द्वारा हमने क्या कर दिया, भाग की संक्रिया पूरी कर दी। कितने चरणों में कर दी, 4 चरणों में। तो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, कलन विधि के द्वारा भाग करना आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम इसी से रिलेटेड अन्य क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे। धन्यवाद।